ओवरऑल जो है बड़ा ज़बरदस्त कैंप रहा और ये स्किल कैंप था और ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी की जानिब से ये कैंप जो है मुनक्किद किया गया था और रेड बॉल्स के जो अवेलेबल प्लेयर्स थे उनको यहाँ पर बुलाया गया था और उनके स्किल पे काम किया गया और कोशिश की कि उनको स्किल करवा के जो है ना उनको मैचेस खिलाए गए दो। तो ओवरऑल जो है हमारा ये कैंप बड़ा ज़बरदस्त रहा। देखिए जी, कैंप में हमने कोशिश की कि एक तो इनसे 1 to 1 जो है वो तमाम लड़कों से हमने बात की और ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बात की और फिर हमने इनकी जो स्किल वर्क किया उनके साथ इनके काम किया और जो नए फ़िटनेस के प्रोटोकॉल्स हैं उनके हवाले से जो इनको बताया गया है कि आगे जो नए फ़िटनेस के प्रोटोकॉल्स हैं काफ़ी सारी चीज़ें नई आई हैं। हमारा मेडिकल पैनल जो स्टाफ है वो पूरा नया आया है, उनके साथ इनके 1 to 1 सेशन हुए हैं, उनके लेक्चर्स हुए हैं, उनके न्यूट्रिशन के बारे में इनको बताया गया और पूरा इनको एक प्रोटोकॉल बताया गया कि गोइंग फॉरवर्ड जो है आपने किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 12-13 दिन का कैंप हुआ जिसमें हमने स्किल्स भी किए हैं, उनको कोशिश की है 2 रेड बॉल के 90 ओवर्स के मैच खिलाए और जो फिटनेस के प्रोटोकॉल्स हैं उम्मीद है कि इनको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली ये कैंप रेड बॉल का था, इसको रेड बॉल की प्रैक्टिस कराई गई है ताकि ये वाइट बॉल से रेड बॉल की तरफ अपने आप को स्विच करें और जो प्लेयर्स तमाम के तमाम से उन्होंने बड़ी इंटेंसिटी के साथ बहुत जज्बे के साथ पूरी ट्रेनिंग को लिया है। इसमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और तमाम शोबे में इन्होंने भरपूर तरीके से अपने आप को शो किया है और नई चीज़ें, नए टेस्ट जो कि फिज़िकली तौर पर आए हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुए हैं और लॉन्गर वर्जन पीरियड में जिस तरह के आपने गेम को खेलना है इसमें मैचेस भी कराए गए हैं, डिफरेंट सिनेरियो दिए गए, डिफरेंट तरीके से जिस तरीके से बैटर के ऊपर अटैक किया जाता है उस तरह की बॉलिंग और पिच की कंडीशंस को बनाया गया ताकि वे डिफरेंट कंडीशंस में अपने आप को एडॉप्टेबिलिटी के साथ खेल सकें। उन सब लोगों के लिए जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया, जो टॉप क्लास परफॉर्मर्स थे इस साल के और पिछले साल के, हमने एनसीए ने उनको इधर इनवाइट किया और एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और ये इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय एनसीए। तो उसमें जो नई लर्निंग थीम प्लेयर्स के साथ जो ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स थे कि टैक्टिक्स के ऊपर काम किया गया है कि उनको न्यू चीज़ें बताई गई हैं, उनके न्यू लर्निंग्स हुई हैं। उसके अलावा जो नए फिटनेस टेस्ट आए हैं उनके साथ उनको यानी कि बेसिकली उन्होंने सीखी हैं नई चीज़ें जो सी इन्हांस हुई हैं। तो विश देम ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू कमिंग डोमेस्टिक सीज़न। इनमें इनके साथ जो फास्ट बॉलर्स है, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स के साथ इनको टैक्टिकली तैयार किया है और होमवर्क भी दिया है ताकि ये अपने होमवर्क की जाके तैयारी करें और आने वाले जो नए सीज़न डोमेस्टिक होंगे उनमें जाके परफॉर्मेंस करें अपनी। बहुत ज़बरदस्त कैंप रहा इसमें। शुरू में तो इसमें जो है फ़िटनेस पे बड़ा काम हुआ और उसके बाद नेट्स और फिर आखिर में 2 मैच रहे, तो बहुत ज़बरदस्त रहा ये कैंप। ये स्पेशली जो कैंप था वो रेड बॉल का कैंप था और सारे परफॉर्मर यहाँ पर जो आए हुए थे रेड बॉल के, तो बिल्कुल स्किल पे भी काम हुआ और जो मिस्टेक्स आप ऑफ सीज़न में जो सीज़न में आप करते हो तो फिर उसको बेहतर करने के लिए कैंप्स लगाए जाते हैं और बड़ा अच्छा और हेल्पफुल रहा है हमारे लिए। फ़िटनेस वाइज पहले बात करूँगा। फ़िटनेस वाइज ये था कि थोड़ा सा जो इस बार फ़िटनेस के जो हमारे टेस्टिंग हुई है वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। उसमें ज़्यादातर एजिलिटी और एंड्योरेंस पे ज़्यादा काम हुआ है, तो वो एक नई चीज़ थी और एक लर्निंग भी थी हमारे लिए। तो उस चीज़ को हमने ज़्यादा से ज़्यादा किया और उसके अलावा स्किल पे जो नेट्स में हमारा काम हुआ और फिर उस चीज़ को हमने मैचेस में अप्लाई किया। देखिए सैफ़ी भाई का तो आपको पता है, वो ख़ुद अपने टाइम पे एक फ़ाइटर कप्तान मशहूर रहे हैं। वो जहाँ भी खेलते रहे पाकिस्तानी टीम में या इवन कि हम लोग उनके साथ सिंध में भी खेलें, आप हर दिन हर वक्त सीखते रहते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना टेक्निक पे ज़्यादा काम किया है कि अपनी टेक्निक को और बेहतर कर सकूँ। चूँकि मैं मिडिल ऑर्डर प्लेयर हूँ तो अब स्पिन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट किस तरह मैंने रन्स बनाने हैं। ये कैंप इन्होंने समर कैंप लगाया है और रेड बॉल, जिससे हमें अपकमिंग सीज़न में जो हमारा टूर्नामेंट आएगा उसके लिए बड़ा फ़ायदा है। इसमें हमारी स्किल्स पर ज़्यादा काम हुआ है और बैटिंग टेक्निक के हवाले से काफ़ी चीज़ें बताई हैं कोचेज़ ने और साथ में मैचेस भी हो रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी हो रहे हैं। तो उसमें ये है कि हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए टाइम मिल रहा है और अपने बेसिक्स के ऊपर काम करने का मौका मिल रहा है। जो भी प्री सीज़न कैंप होते हैं वो आपके बैटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उसके अंदर अपनी स्किल्स को बेहतर करते हैं। तो ये मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंप था और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला है। तो जो चीज़ें मेरी वीक थी वो मैंने यहाँ पे कोचेस से डिस्कस की और उस पर काम भी हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी कुछ
कुछ सीखने को मिला यहाँ से। कैंप के अंदर जो फिटनेस टेस्ट हुए हैं वो थोड़े डिफरेंट हुए हैं, तो ये है कि हमें हमारे स्टैंडर्ड का पता लगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो ये कि आप जब आपको टाइम मिल रहा है, अभी जैसे इस कैंप के अंदर हमें टाइम मिला है इस फिटनेस के ऊपर काम करने का, तो ये कि आगे भी अगर कैंप्स लगेंगे तो इंशाल्लाह उसके अंदर अपने आप को बेहतर करेंगे। और ये फिटनेस लेवल जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, प्लेयर्स के लिए। लास्ट सीज़न मेरा बड़ा अच्छा रहा है, काज़म ट्रॉफ़ी और प्रेसिडेंट कप। तो ये कि आगे के जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो मेरा पूरा फोकस है कि मैं आगे भी इसी तरह रन्स करूं और पाकिस्तान टीम के लिए खेलूं।